अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आप कहाँ गायब हैं, इतनी टाइम से क्यों नहीं वीडियो अपलोड की। तो इतने टाइम से क्यों वीडियो अपलोड नहीं की ये तो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, लेकिन अब टाइम बाय टाइम वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और कुछ इस तरह के वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं ऐसे भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, ये वाला व्यू तो मैंने सबसे पहले कैप्चर किया था और ये ना मेरी खाला की छत से मैंने किया था। और जब मैंने इसको कैप्चर किया तो मैंने इन सबको दिखाया, इन्होंने कहा वाह ये हमारा गाँव है। तो मतलब इतनी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाली हूँ। सो मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड है ना। सबसे पहले तो ये वाला सूट देखते हैं। अच्छा, मेरे पास ना वीडियोस काफ़ी टाइम से सेव थी, मैंने इनको अपलोड नहीं किया क्योंकि ये एडिट नहीं हुई थी, तो एडिट करने में मेरा काफ़ी टाइम लग गया। इसके बटन आप देखें कितने प्यारे और खूबसूरत से हैं। अच्छा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, बाज़ार से हर चीज़ बहुत ईजीली आसानी से मिल जाती है। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्रांड का सूट है और उन्होंने स्पेशली इसके बटन रेडी करवाए हैं। और इसके ऊपर कुछ इस तरह से धागे का वर्क हुआ था, तो इसके ऊपर बैन और हल्का सा कट इस तरह से रखे ना, यहाँ पे एक टिच बटन लगाया गया है और नीचे सारा ओपन है। और ओपन जो है वो किया नहीं है, जस्ट जहाँ तक मैंने आपको खोल के दिखाया वहीं तक ओपन है, बाकी सारी सिलाई इसी तरह से थी, ये देखें। और इसके ऊपर सिंपली ऐसे बटन लगा दिए गए हैं। तो ये स्लिट रेडी होगी। अब इसका दामन देख लेते हैं। दामन इसका बिल्कुल सादा है, दामन के ऊपर वही लेस लगी है और ये लेस वो जो सितारी वाली होती है ना, ये वो है। अच्छा, इसकी ना जो कढ़ाई हुई है कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर भी सितारी लगी हुई है हल्की फुल्की सी, तो इसी तरह से लेस जो है वो भी सितारी वाली है, तो ये बड़ी डिसेंट सी लग रही थी। इसके बाद एक और मैं आप लोगों को सूट दिखाती हूँ। उसके चाक पर जो लेस लगी है ना, वो लेस मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मैंने अपने सूट पर भी लगानी थी, लेकिन मुझे पता चला कि ये लेस जो उन्होंने ली है ये 1 साल पहले की लेके रखी हुई है, तो मतलब 1 साल पहले की तो अब मुझे मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैंने ईद पर अपना सूट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैंने वो नहीं सिलाई किया। अच्छा, मेरा जो सूट था ना उसको मैंने इचरा से ख़रीदा था और इचरा में मुझे वो शर्ट बड़ी पसंद आई थी। और मुझे नहीं पता वो मुझे महंगी मिली या सस्ती मिली, उसकी मैंने कॉपी देखी थी लॉन पे। लेकिन जो मेरे सूट का कपड़ा है यानी कि शर्ट का, वो थोड़ा डिफरेंट कपड़ा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसको, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा इन होने वाली है। तो यहाँ पर इसके साथ क्रश का दुपट्टा था और इस दुपट्टे के ऊपर उन्होंने कुछ इस तरह से लेस लगवाई थी। और आप लोगों को पता है ये लेस हम लोग इस्त्री के बगैर नहीं लगा सकते, तो जब हमने इस्त्री वगैरह इसके ऊपर लगाई, प्रेस करने के बाद ये क्रश थोड़ा सा खुल गया, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा था। तो अगर आप लोग भी इस तरह से कोई दुपट्टा वगैरह डाई करवाते हैं या क्रश करवाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि उसको आप बाज़ार से ही पीको वाले से कुछ ना कुछ करवा लें, खुद आप लेस लगाने के चक्करों में ना रहिएगा। तो ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर कुछ इस तरह से लेस लगी है और वही पैर वाली प्लेट्स डली हैं। और ट्राउज़र काफ़ी खुला है क्योंकि लड़की बच्ची है, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो कुछ इस तरह से इसके ट्राउज़र के ऊपर पिंटेक्स और प्लेट्स डली हैं पैर वाली, और नीचे पाँच पर लेस आ गई है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और व्यू दिखाती हूँ, तो वो भी आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा। अच्छा, मेरी वीडियोस तो आप सबको बड़ी पसंद आती हैं, तो ये बात मैं जानती हूँ। अब मुझे ये भी बताइएगा कि क्या इस तरह से आप लोगों को अगर मैं व्यू दिखाती हूँ और उसमें मैं खुद भी थोड़ी सी बैक में आ जाती हूँ, तो आप लोगों को वो व्लॉग कैसा लगेगा? क्योंकि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं एक अच्छा सा एडिट करके व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँ, जो कि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और सुनने में भी, और फिर आप लोगों को न्यू न्यू चीज़ें भी मैं दिखाती हूँ। ये है जी हमारा ब्लू सूट, और इस सूट के ऊपर हम लोगों ने काम दामन पर किया है, चाक पर, और साथ में ट्राउज़र इसका थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के साथ बनाया। और मैं आप लोगों को ये ट्राउज़र के साथ रख के दिखाऊंगी, तो आप लोगों को लगेगा यार वाकई ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, लॉन स्टफ में ये सूट है, कलर भी प्यारा है, प्रिंट भी अच्छा है और स्टफ भी बहुत ज़बरदस्त था। व्हाइट लेस का कंट्रास्ट किया गया है, तो कुछ इस तरह से इसकी जो चाक दामन की लुक है वो भी बड़ी अच्छी आ रही थी। अभी मैं आपको दामन दिखाऊंगी, तो आप लोगों को लगेगा यार वाकई अच्छा बना है। और इस तरह से इसके ना गले बिल्कुल सादे बने हैं, क्योंकि ये बच्ची ना थोड़ी सी हेल्दी है और इसके पेरेंट्स का यही कहना है कि लॉन्ग शर्ट्स, खुली शर्ट्स हों और बैन वाला गला हो। तो चलो अभी इसका दामन देख लेते हैं। दामन में कुछ इस तरह से काम किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरह से ज्वाइंट लेस के साथ इसका दामन अटैच किया गया है, और फिर उसमें दो दो प्लेट्स डली। अच्छा, अगर आप लोगों की शॉर्ट शर्ट बन रही है और आप लोगों को लॉन्ग करनी है, तो आप कुछ इस तरह से ज्वाइंट लेस के साथ डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन बैक का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि बैक पर अगर आप सेम डिजाइनिंग करेंगे तो बहुत बुरी लगेगी। तो बैक को आप लोगों ने लेंथ में पहले से कटिंग करके रख लेना, और जो शॉर्ट बन जाएगी बाकी की लेंथ वो होगी फ्रंट की। और फ्रंट को लेंथ को लंबा करने के लिए आप जितना मर्जी उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ज्वाइंट लेस की या फिर उसमें डिज़ाइनिंग की या फिर कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जब फ्रंट एंड बैक को कटिंग करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने फ्रंट के साइज़ पर ही बैक को कटिंग करना है कि हमने जी फ्रंट पर तो डिज़ाइनिंग करनी है
तो बैग जो है ना वो फिर हम भूल जाते होते हैं अक्सर। लेकिन आप लोगों ने ये ख्याल ज़रूर रखना है, मेरे पास अक्सर ये वाले केसेस ज़रूर आते हैं कि यार आप डिज़ाइनिंग फ्रंट पर करनी थी लेकिन फ्रंट के हिसाब से ही हम लोगों ने बैग भी कटिंग कर दिया, तो अब बैग का क्या करना है। तो ये बड़ा बाद में मसला हो जाता है। तो आप लोगों ने पहले से ही इस चीज़ को नोट करके रख लेना है कि यार जो भी डिज़ाइनिंग करनी होती है ना वो फ्रंट पे होती है, बैक पर तो होती नहीं है। तो ट्राउज़र जो है वो भी आप चाहते तो इसको डिज़ाइनिंग वाला बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर ट्राउज़र जो है वो डिज़ाइनिंग वाला नहीं है। मैंने आप लोगों को शायद पीछे बता दिया होगा ये डिज़ाइनिंग वाला होगा, लेकिन क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम से बना कर रखी हुई है तो आप कुछ बातें भूल चुकी थी। अब यहाँ पर देखें जी, इसको मैं कुछ इस तरह से रख के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये यहाँ तक लॉन्ग शर्ट आएगी, तो ये पहनी हुई देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो लॉन्ग शर्ट में दामन का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और साथ में आप लोग ट्राउज़र का डिज़ाइन बना लें तो ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। अच्छा, ये वाला व्यू चेक करें, ये आप लोगों को लग रहा होगा यार कहीं मुनीपा पहाड़ी इलाकों में घूम फिर रही है। तो भाई आप लोग टेंशन नहीं लेना, मैं यही मैदानी इलाकों में हूँ। असल में ना मुझे इस तरह के व्यूज़ कैप्चर करना बहुत पसंद है और मेरा दिल करता है कि यार ऐसे व्यूज़ मैं कैप्चर करूँ जिनको देखकर मैं बहुत खुश होती रहूँ बाद में भी कि यार ये मैंने कैप्चर किया है। और आप यकीन करें इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये तो अल्लाह ताला ने इतनी परफेक्ट ब्यूटी बना के भेजी हुई है ना दुनिया में कि हम लोग देखते रह जाते हैं। रुको जरा सब्र करो, अभी मैं आप लोगों को और भी व्यूज़ दिखाऊंगी वीडियो के एंड पे। पहले वाले कपड़ों की तरह इस सूट का भी गला बैन वाला है और कुछ इस तरह से इसकी बैन पट्टी रखी गई है लड़कों की तरह और साइड पर इसकी लेस लगाई गई है। और लेस बिल्कुल छोटे साइज में ही है लेकिन थोड़ी सी फ्लावर वाली है तो आप लोगों को बड़ी बड़ी लगेगी। यहाँ पर इसके चाक दामन पर चारों तरफ लेस लगाई है। अच्छा, इस कपड़े का स्टफ थोड़ा सा जैकार्ड लॉन का है, थोड़ा सा मोटा है, कॉटन टाइप है और कुछ इसमें डोरिया भी बना हुआ है और कुछ इस तरह से इसका कलर तीनों सूट के बिल्कुल मुख्तलिफ थे एक दूसरे से और इनके ऊपर डिजाइनिंग भी मुख्तलिफ की है, बिल्कुल हल्की फुल्की। वैसे भी समर्स में आप जितनी हल्की फुल्की डिजाइनिंग करेंगे ना आपका सूट उतना ही आपको पहना हुआ अच्छा लगेगा। अच्छा, गर्मियों के कपड़ों के प्रिंट्स तो वैसे भी बड़े अच्छे होते हैं, यानी कि अब बंदा सोचने लग जाता है कि इसके ऊपर कौन सी डिजाइनिंग करें और दिल करता है कि यार डिजाइनिंग करें ही ना, कहीं इसका प्रिंट ही ना खराब हो जाए सारा, क्योंकि वो प्रिंट्स खुद में इतना अच्छा होता है, कलर कॉम्बिनेशन बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, मेरे चैनल पर आप लोगों को मजीद बहुत सारे कपड़ों की डिजाइनिंग मिलेगी तो आप लोग बाकी की भी वीडियोस देखना। अगर आप लोग डिजाइनिंग देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने लॉन्ग वीडियोस देखनी है, अगर आप लोग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने शॉर्ट वीडियोस देखनी है। आई होप कि आप लोगों को वहाँ से अफाका होगा। ठीक है, ये मेरे एक टीचर कहा करते थे। अभी चलते हैं, देखते हैं ये वाला व्यू। और आप लोगों को पता है ये मोटरवे है, सामने बिल्कुल हाईवे है और हाईवे के ऊपर देखिए क्या सीन है और नीचे देखिए क्या सीन है। ऊपर इतना खूबसूरत सीन है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बर्फ़बारी हुई थी, ओले पड़े थे मोटे मोटे और आसमान सारा साफ़ हो गया था, नीट हो गया था गर्दो गुबार से। और यहाँ पर देखिए इसका व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर ओले पड़ने से सारी फसलें तबाह हो गई हैं तो आप लोगों को बहुत दुख लगेगा, क्योंकि मुझे भी लगा। और ये देखिए फसलें किस तरह से, मतलब ये गंदम की फसल है जो नीचे बिल्कुल येलो में आप लोगों को दिख रही है और ये सारी की सारी ऐसे लेट गई है, यानी कि ओले पड़ने की वजह से और आंधी बारिश तूफान आने की वजह से। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो किसानों का थोड़ा नुकसान ही हुआ, टोटली नुकसान हुआ है कि यानी कि जो उन्होंने इस पर खर्चा किया है वो भी उनका वापस नहीं आ सकता, तो ये तो फिर दुख की बात है ही। सो हमारे रिलेटिव्स में भी अगर किसी का था तो मैंने उनसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने बोला जो हमने खर्चा किया वो भी वापस नहीं आने वाला। कुदरती आफत से लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट अगर कुछ करे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, कुदरती आफत है तो भोले मासूम से किसान भाई होते हैं तो वो उस चीज़ को मान लेते हैं कि यार कोई नहीं, ये तो कुदरत की तरफ से है, अगर ऐसा हुआ तो कोई बात। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।